मोक्ष के बाद यदि आप चाहोगे तो भगवान आपको फिर भेज सकते हैं। मोक्ष व्यक्ति, मुक्त व्यक्ति आए जाए, मोक्ष वाला यही है। मोक्ष का मतलब है कि कभी भी जैसे आपका मोक्ष हो गया, अच्छा, तो भगवान से आप कहेंगे कि प्रभु मुझे फिर भेज दीजिए, तो भगवान अपने कार्य के लिए आपको यहाँ भेज सकते हैं कि जाओ आप धर्म का प्रचार करो, भक्ति का प्रचार करो। और फिर प्रचार करके जैसे मीराबाई, सूरदास, ये सब मोक्ष वाले आए, प्रचार किए, चले गए। अच्छा, तो ठीक है। मोक्ष वाले ये हैं। अच्छा, मतलब मोक्ष के बाद दोबारा जन्म हो सकता है भगवान सेवा के लिए। अब जैसे समर्पण भगवान में बना रहे। अच्छा, अब जैसे संत हैं, भक्त हैं, ये कौन है? ये मोक्ष ऑलरेडी है इनका। हाँ, अच्छा। ये तो भक्ति का प्रचार करने आते हैं और अपना चले जाते हैं। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। जी, ईश्वर में मन लगाना ही मोक्ष है। जी, राधे राधे महाराज जी। हाँ जय मैया। श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। मैं जोधपुर से आई हूँ महाराज जी, हम्म। और जोधपुरी छापा लेके आई हूँ आपके लिए। तो मैं चाहती हूँ मेरा बाबू आपको पहनाए। पहना दो। अभी पहनवा देते हैं। मेरी इच्छा थी महाराज जी, और महाराज जी मेरे बच्चों पे आपकी कृपा बनाई रखो, और हमारे ना 3 भाइयों का परिवार है, उन सब पे कृपा बनाई रखना है कि हम सब खुश रहे महाराज जी। आ जाने दो छोरा, आ जाने दो बेटा, सुना करो प्रश्नोत्तरियां। जी, 3 भाइयों का परिवार है, उन सब पे आपकी कृपा बनी रहे, सब आनंद में रहे महाराज जी। जी जी बिल्कुल। वाह, अरे भैया बस, जय बाबा। सही, खुश रहो महाराज जी। बच्चों को आशीर्वाद दो कि वो सफल हो जाए। बिल्कुल, आशीर्वाद है। जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा महाराज जी। जय श्री कृष्णा। इस तरफ ले आओ माइक। किसका प्रश्न है? गुरुजी राधे राधे। जी, गुरुजी हम आपके गुरुकुल में पढ़ना चाहते हैं। पढ़ो, बात कर लेना। ठीक है, इस तरफ आओ। गुरुजी मेरे को भी इसको पढ़ाना है। ठीक राधे है। राधे। राधे गुरुजी। जी, चलो यहाँ बात कर लो, इस तरफ सब बैठ जाओ। राधे राधे गुरुजी। जी, जैसे कि आपने आज कहा था कथा में कि शिव जी ने पार्वती जी का त्याग कर दिया था, तो फिर जब वो सती माता जब जलने लगी थी, तब शिव जी ने क्यों उठाया था पार्वती? वो तो देखो अपना धर्म पूरा कर रहे थे, कर्तव्य। त्यागने का मतलब ये छोड़ी कि अब तुम्हें देखेंगे भी नहीं। ठीक है, राधे राधे। अलग त्याग की परिभाषा आपको समझनी पड़ेगी। वहाँ दो गुरुजी। राधे राधे। सब गुरुजी, बैठो। कुछ लोग ये कहते हैं कि स्वर्ग और नरक जो है ऊपर है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, व्यक्ति यहीं पर जाता है देख के। यहाँ भी है, वहाँ भी है, दोनों जगह है। कैसे सब? आपको कहाँ वाले में जाना है? यहाँ वाले में कि वहाँ वाले में? कहाँ पर है, कहाँ पर गुरुजी? सरकारी हॉस्पिटल जाना, जर्नल वार्ड चले जाना, वो आपको नर्क का डेमो मिल जाएगा। हॉस्पिटल क्या है? नरक है गुरुजी। नर्क है। और आप हरे भरे पार्क में हैं, हरे भरे हरियाली के बीच में एक अच्छे घर में अच्छा खा पी रहे हैं, आपके आसपास बहुत सारे आपकी सेवा में खड़े हैं, ये स्वर्ग है। यहीं पर आपके पास पैसा है, आप स्वर्ग में हैं, आपके पास सब कुछ है, और आप बीमार पड़े हैं, टेंशन में हैं, आप नरक में हैं। ऐसे ही वहाँ भी है स्वर्ग और वहाँ भी है नरक। ठीक है गुरुजी। राधे राधे। सब लोग बैठे रहो, सब्र रखो। गुरुजी राधे राधे। जी, गुरुजी मैं उत्तर प्रदेश जालौन जिला उरई से हूँ। मुझे आपसे एक प्रश्न था। जैसे मेरे दादाजी का देहांत 5 साल पहले हो गया था, और वो नवरात्रि थी और उस दिन परवा था, उनका दहन हुआ था। तो आपसे ये पूछना है कि काफ़ी संतों से पूछा, काफ़ी गुरुजी से पूछा, उन्होंने ये कहा कि आप 9 देवी नहीं बना पाओगे। मेरी माँ 9 माता की बहुत भक्त हैं और वो 9 देवी व्रत रहती हैं, तो इसका थोड़ा हमें बता दीजिए आप।
तो मनाओ ना नवरात्रि, क्या दिक्कत है? नहीं, कुछ संत ने कहा कि जिस दिन परवा हुई थी उस दिन देहांत हुआ, परवा में अग्नि दहन गई थी, तो उसके बाद उन्होंने ये कहा कि उस दिन आप नहीं मना पाओगे, 9 दिन आपकी खोटी हो गई हैं, या फिर ऐसा कहते हैं, पर ऐसा कोई प्रमाण नहीं है इस बात का। भाई मरेगा आदमी, किसी ना किसी दिन तो मरेगा, इसलिए कोई भी शुभ कार्य नहीं छोड़ना चाहिए। छोड़ना है तो क्या झूठ बोलना छोड़ा, छल करना छोड़ा, गलत काम करना छोड़ा? नहीं छोड़ा ना, नवरात्रि छोड़ के बैठ गए ना, क्या फायदा है इससे? ये मान्यताएं गलत हैं, इन गलत परंपराओं को समाप्त करना है। जी गुरुजी। और गुरुजी काफ़ी लोगों ने ये भी कहा कि जैसे आपके यहाँ कोई गाय के नीचे बछड़ा, या फिर उस दिन आपके यहाँ कोई लड़की या लड़का हो जाए तो आप बना सकते हैं। कहते ऐसा हैं, लेकिन इन बातों को कोई प्रमाण नहीं है, मनमुखी बातें हैं, कुछ भी कह दो आप। इसीलिए गुरुजी आपके पास आए थे, आपसे ये इसलिए कोई भी त्योहार बंद ना करो। एकादशी, रामनवमी, जन्माष्टमी, नवरात्रि सब मनाओ। जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी, चरण स्पर्श गुरुजी। ये पीली मैया को दो, आगे बैठी पीली मैया। सब बैठो भाई, सब्र रखो। गुरुजी राधे राधे। हाँ आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। मेरा प्रश्न ये है कि मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं भागवत करवाऊं, पोथी पाठ कराऊं, पर मेरा छोटा बेटा इतना आज्ञाकारी है, उन्होंने कह दिया था कि करा लो। तो ये बताओ मैं कब करा लूं? जब आपका मन हो, अगली बार में करा लेना, 6 जून से। 6 जून से है, तो यही पूछना था मुझे। सही। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, हमारा एक प्रश्न ये है, जैसे मंत्र जब से शरीर मन शुद्ध हो जाता है तो तन बहुत ज़्यादा अशुद्ध हो चुका है, जैसे कि बहुत सारे कर्म, बुरे कर्म हो गए हैं, वो कैसे शुद्ध हो? कोई भी पाप हो जी, भगवान की शरण में जाते ही अब वो गलतियां ना करना, अब वो पाप ना करना। भगवान की शरण में जाते ही व्यक्ति निष्पाप हो जाता है। आत्मसमर्पण कर दीजिए, सब सही होगा। जी गुरुदेव, भगवान एक और प्रश्न है, जैसे कि क्या एक ही गोत्र में शादियां हो सकती हैं? नहीं होंगी, यदि नहीं करें तो अच्छा है। जी जी, धन्यवाद। गुरुजी राधे राधे। ठीक है मैया, बात कर। हाँ जी जी ठीक। हाँ मैया। गुरुजी राधे राधे। हाँ, हाँ बाबा जी, गुरुजी हमारे घर में कोई नहीं है, 2 बेटे थे वो भी चले गए, आपके पति भी चले गए, हम अकेले रह रहे हैं, पंजाब से मानसा से आए हैं। फिर हम क्या सेवा करें आपकी, ये बताओ। हम आपके आश्रम में रहना चाहते हैं। कोई भाई भौजाई कोई नहीं है? बाबा जी कोई नहीं है, महाराज तो अकेले हैं। जेठानी नहीं, देवरानी सब कोई नहीं, हम अकेले ही रहते हैं बिल्कुल मानसा में। ये कोई बस आपकी यही सेवा है आपका। तो रहो, कोई दिक्कत नहीं, रहो। ठीक है, ऊपर मिल लीजिएगा। हेलो गुरुजी, हम महाराष्ट्र से आए हैं जी, और आपसे मिलने की बहुत चाहत थी हमें। और हमारा प्रश्न ये है बोलो। कि हमारी माँ 80 साल की है, अभी भी हम हमारी माँ को संभालते हैं, लोग कैसे यहाँ छोड़ जाते हैं माँ को? सही, आप अच्छी हो ना, इसलिए तो बहुत बुरा लगता है। हम टीवी में आपकी हमेशा कथा सुनते हैं गुरुजी, और हमें आपसे मिलने का बहुत प्रेम था, इसलिए हम आपके मिलने के लिए दौड़ के चले आए। चलिए, खुश रहिए, खुश रहिए। आप अच्छे हैं, भगवान आपको सुखी रखें। जय श्री कृष्णा गुरुजी। जी, मैं उदयपुर से आई हूँ, और मेरा एक क्वेश्चन है कि आज आपने कथा में एक चीज़ बताई थी कि जब कोई आदमी की डेथ हो जाती है तो उसकी जो आत्मा होती है वो उसकी ब्रेन में चली जाती है। तो जब हम 13 दिन तक दुखी हो रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, तो क्या उन्हें वो चीज़ फील होती है, या उन्हें पता चलता है कि हाँ ये सब कुछ हो रहा है? वो सब कुछ देखते हैं, उन्हें वो कर कुछ नहीं सकते पर देख सकते हैं। तो वो जीव सब कुछ देखता है उन 13 दिनों तक। 12 दिन तक वो 12वीं करते हैं, 13वीं करते हैं अपन, तो जब तक उनकी आत्मा वहीं रहती है। 13वीं के बाद ही जब पूरा कार्य हो जाता है तब फिर वो
आगे की यात्रा में प्रस्थान करते हैं। 12 दिन तक अपनों को देखते हैं, समझते हैं सभी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल वो ये देखते हैं कि हमारे बच्चे हमारे लिए क्या कर रहे हैं, क्या शुभ शुभ कार्य कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद जी। महाराज जी राधे राधे, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। मैं जो प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वो पहला और दूसरा प्रश्न तुलसी माला और तिलक धारण करने से संबंधित है। हमारे झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड अंतर्गत एक गांव है जिसका बड़ा ही सुंदर नाम है नारायणपुर। तो वहाँ के एक स्कूल में मैं गया था, तो वहाँ की प्रभारी प्रधान अध्यापिका महोदय जो है वो हमसे कहती है कि आप इतना दिखावा क्यों करते हैं। तो मैंने कहा कि दिखावा मतलब समझे नहीं, कृपया समझाइए। तो उन्होंने कहा कि पूजा पाठ तो हम लोग भी करते हैं, रोज़ पूजा पाठ करते हैं, लेकिन आपके जैसे तिलक और तुलसी माला धारण करके हम लोग दिखावा करते नहीं करते, इस तरह से हम लोग नहीं घूमते। और आप तुलसी माला और तिलक धारण करके घूमते हैं, मतलब ये दिखावा करते हैं कि आप पूजा पाठ करते हैं। तो उनसे पूछना कि जो मुसलमान टोपी लगाते हैं तो क्या वो दिखावा करते हैं? जी महाराज। भाई मुसलमान तो कभी नहीं कहता